नमस्कार दोस्तों। आज हम ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की जो सीरीज है उसकी पहली वीडियो बनाने वाले हैं। उस वीडियो के तहत आज हम बात करने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो जर्नल कुछ स्ट्रेटजीज हैं, जो जैसे कि स्प्रेड्स, स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल एक्सेट्रा, उनमें कैसे आप अलग अलग तरीके से अपने लॉस और प्रॉफिट को एडजस्ट करके अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको स्मूथ बना सकते हैं। यानी अपनी जो स्टॉक मार्केट की लर्निंग्स हैं उनको कैसे मजबूत करते हैं। तो इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ स्प्रेड्स के बारे में। स्प्रेड्स क्या होते हैं? स्प्रेड्स में तीन तरह के टाइप आते हैं। एक तो होता है वर्टिकल स्प्रेड, एक होता है हॉरिजॉन्टल स्प्रेड और एक होता है डायगोनल स्प्रेड। ठीक है, वर्टिकल स्प्रेड, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड और डायगोनल स्प्रेड। ठीक है, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल स्प्रेड की बात करने वाले हैं। वर्टिकल स्प्रेड में भी दो तरह के ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं। वर्टिकल स्प्रेड। ठीक है, वर्टिकल स्प्रेड में आज हम बात करने वाले हैं बुलिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग कॉल्स। यानी कॉल का इस्तेमाल करके हम कैसे बुलिश वर्टिकल स्प्रेड जो ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो वर्टिकल स्प्रेड है वो क्या होता है। वर्टिकल स्प्रेड के अंदर हम अलग अलग तरह की पोजीशन बनाते हैं। दो तरह की पोजीशन बनाते हैं जिसमें जो एक्स स्ट्राइक प्राइस होता है वो होता है डिफरेंट। दो अलग अलग तरह की स्ट्राइक प्राइजेज होते हैं। ठीक है, एक लोअर साइड की तरफ और एक अपर साइड की तरफ। और जो इनकी एक्सपायरी होती है वो सेम होती है। यानी लेट से किसी कॉन्ट्रैक्ट की, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी एक हफ्ते बाद की है और वहां पर हम अलग अलग स्ट्राइक प्राइजेस के लिए सेम एक्सपायरी पे ट्रेड कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जो बुलिश वर्टिकल स्प्रेड है उसे बुलिश वर्टिकल स्प्रेड उसे हम बुल कॉल स्प्रेड भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो लोअर स्ट्राइक प्राइस होता है उसको हम बाय करते हैं, यानी उसमें हम एक लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं। और जो हायर साइड की स्ट्राइक प्राइस होता है उसमें हम एक सेल, एक शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। यानी एक को बेचते हैं और एक को खरीदते हैं, बट अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस पे। और जो इनकी एक्सपायरी होती है उसे हम सेम रखते हैं। तो चलिए इसको हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से आपको समझाते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छी प्रकार से क्लियर हों। बुल कॉल स्प्रेड के अंदर जब किसी ट्रेडर का जो व्यू है वो मार्केट के अंदर बुलिश होता है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट है, कोई स्टॉक है, उसका ऑप्शंस है, या कोई इंडेक्स है जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, उसकी जो ऑप्शन है उसमें ट्रेडर को लगता है कि आने वाले कुछ समय में वो ऊपर जा सकता है, अपसाइड उसमें मूव आ सकता है। यानी एक बुल रन उसमें देखने को मिल सकती है कुछ समय के लिए। तो ऐसे में जो ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पर बुल कॉल स्प्रेड का इस्तेमाल करके एक स्ट्रेटजी बनाते हैं जिसमें वो अपने लॉस को क्या कर देते हैं, अपने लॉस को ऑलमोस्ट फिक्स कर देते हैं। बट इसका एक दूसरा पहलू ये है कि जब उनका लॉस फिक्स हो जाता है तो उनका क्या प्रॉफिट है जो वो भी फिक्स हो जाता है। बट ज़्यादा लॉस से बचने के लिए हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट में
कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो चलिए न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा अंडरलाइंग एसेट है वो है निफ्टी 50, निफ्टी 50, और वो चल रहा है 20,500 की स्ट्राइक प्राइस पे। तो बुल कॉल स्प्रेड के अंदर हम क्या करते हैं, लोअर साइड की जो स्ट्राइक प्राइसेस है उसको बाय करते हैं, यानी लॉन्ग करते हैं। तो लेट्स से 50,000 20,500 वाली जो स्ट्राइक प्राइस है उसको हमने बाय किया या उसमें एक हमने लॉन्ग पोजीशन बनाई। तो ये है लोअर साइड वाली स्ट्राइक प्राइस। अब हम जो इससे थोड़ी ऊपर है, हाइयर है, जैसे 20,800, ये हाइयर साइड वाली थोड़ी स्ट्राइक प्राइसेस हैं। इसमें हम एक शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, यानी सेल की पोजीशन बनाते हैं, शॉर्ट पोजीशन बनाई हमने। तो बुल कॉल स्प्रेड क्या है, लोअर साइड वाली जो स्ट्राइक प्राइस है उसको हम बाय करते हैं, और जो हायर साइड वाली स्ट्राइक प्राइस है उसको हम सेल करते हैं। एक्सपायरी दोनों की सेम रखनी है। तो मान लीजिए कि जो आपने बाय किया है, जहां पर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है, आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं जो मैंने साफ किया है, अगर किसी को समझ ना आया हो। तो जो 20,500 वाली कॉल, इसमें हम सारा जो केस है वो कॉल का लेने वाले हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजी का नाम ही बुल कॉल स्प्रेड है, यानी हमें कॉल का कॉम्बिनेशन बनाना है। स्प्रेड का मतलब अलग अलग करना, कॉल को कॉम्बिनेशन के बना के उसको अलग अलग करना है, जबकि हमारा जो व्यू है वो बुलिश है, उसको टेस्ट करने के लिए। तो जो 20,500 वाली कॉल है, हमने उसमें एक लॉन्ग पोजीशन बनाई है, यानी उसको बाय किया है। और जब हम बाय करते हैं ऑप्शन के अंदर, तो हमें क्या पे करना पड़ता है, हमें प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो लेट्स से मान लेते हैं 20,500 वाली जो स्ट्राइक प्राइस है कॉल साइड की, उसके अंदर जो प्रीमियम चल रहा है वो 190 रुपीज़ चल रहा है, 190 रुपये चल रहा है। और जो हमने सेल वाली पोजीशन बनाई है हाइयर स्ट्राइक प्राइस पे 20,800 पे, उस पर हमने शॉर्ट किया है, यानी सेल की है, उसका जो प्रीमियम चल रहा है वो लेट्स से 66 रुपये चल रहा है। एक का चल रहा है 190, एक का चल रहा है 66 रुपये। तो हम इन्हें कैसे यूज़ करें कि एक बुल कॉल स्प्रेड ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बने। तो सबसे पहले तो इनका हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं। जब भी आप कोई ऑप्शन स्ट्रेटेजी बनाए तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट निकालना महत्वपूर्ण होता है, ताकि आप समझ सके कि अगर हमारा व्यू गलत होता है और जो मार्केट है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देती है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना लॉस हो सकता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर हम निकालें तो 3 ब्रेक इन पॉइंट निकल सकते हैं, या हम बोले कि एक सिंगल ब्रेक इन पॉइंट भी निकल सकता है जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है। तो मैं आपको तीनों ही निकाल के दिखाता हूँ। तो 20,500 वाली जो कॉल है, जो कि 190 रुपये के प्रीमियम पर मिल रही है, तो अगर सिंगल उसके लिए ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो उसके लिए जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा वो होगा स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, तो 20,690 रुपये, ये हो गया पहला ब्रेक इवन पॉइंट। और जो 20,800 वाली कॉल है, जो कि हमने क्या किया, शॉर्ट पोजीशन बनाई है, सेल की है, जो कि 66 रुपये उसका प्रीमियम है, उसका जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा वो होगा 20,866। ये हो गया सेकंड ब्रेक इवन पॉइंट। और जो थर्ड ब्रेक इवन पॉइंट है वो है जब हम इन दोनों के जो प्रीमियम है उनके डिफरेंस को वो कर लेते हैं, प्लस करते हैं। तो इसमें क्या, हमने 190 रुपये प्रीमियम के तहत पे किए हैं, तो 190 रुपये क्या है, माइनस है, हमारे डीमेट अकाउंट से कट गए। 190 रुपये के प्रीमियम पर है ना ये वाली स्ट्राइक प्राइस। और ये जो 66 रुपये हैं,
जब हम किसी चीज़ को शॉर्ट करते हैं यानी सेल किया हमने, जब हम किसी चीज़ को सेल करते हैं तो उसके लिए हमें दाम मिलते हैं। तो इसका जो प्रीमियम है 66 रुपये, उसका मतलब है कि 66 रुपये हमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, ये 66 रुपये हमने सेल किया, सेल करने पर जब अंडरलाइंग एसिड नीचे आता है, मार्केट नीचे आती है, तब प्रॉफिट होता है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? 66 रुपये। तो जो मैक्सिमम रुपए हमें इसके लिए मिले हैं वो 66 रुपये हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको अगर हम माइनस कर दें, यानी दोनों के बीच डिफरेंस निकालें, तो 124 निकलेगा। तो जो तीसरा ब्रेक इवन पॉइंट है, या कहे कि सिंगल ब्रेक इवन पॉइंट है, इन दोनों को अगर हम ना ले, एक ही ब्रेक इवन पॉइंट ले, तो इन दोनों के कम्बिनेशन, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, तो वो हो जाता है ये जो लोअर स्ट्राइक प्राइस है प्लस इसमें 124 और ऐड कर दें इन दोनों का डिफरेंस, प्रीमियम का डिफरेंस, तो 20,624। आप इसको बोल सकते हैं कि थर्ड ब्रेक इवन पॉइंट है या एकमात्र ब्रेक इवन पॉइंट है इन दोनों स्ट्राइक प्राइसेस के लिए। तो अगर मार्केट 20,624 से ऊपर जाएगी तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में रहेंगे, और 20,624 से मार्केट एक्सपायरी वाले दिन, दोनों ही केस में ऊपर भी और नीचे भी, अगर नीचे जाएगी तो आप लॉस में रहेंगे। और अगर यहीं एक्सपायरी वाले दिन ख़त्म हो जाती है 624 पे, 20,624 पे एक्सपायरी वाले दिन मार्केट क्लोज हो जाती है, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी आपको ना तो लॉस होगा और ना ही आपको प्रॉफिट होगा। तो इतना अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो आगे शुरू करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इस चीज़ को दोबारा से समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो व्यू है बुलिश मार्केट में वो किस तरह से काम कर सकता है। तो लेट्स से ये है निफ्टी 50, निफ्टी 50, इसी का हम एग्जांपल ले रहे हैं। निफ्टी 50 जो कि 20,500 रुपये पर अभी चल रहा है, ये निफ्टी 50 है। इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं ताकि अच्छी प्रकार से चीज़ें समझ आएँ। ये हमारा अंडरलाइंग एसेट है निफ्टी 50, और चलो इसकी ऑप्शन चेन बना लेते हैं। 600, 20,700, ये 800, 900, 21,000, 21,100 एंड सो ऑन, ठीक है। और ऊपर की तरफ 20,400, 300, 200, 100 और 20 एंड सो ऑन नीचे की तरफ। तो ये तो हमारा अंडरलाइंग एसेट है, उसमें हमने अलग अलग डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस बना ली, और जो मार्केट है यहाँ पर क्या कर रही है, अभी मूव कर रही है 20,500 के आसपास। ये है हमारा जो बाय पोजीशन, यानी जो लॉन्ग पोजीशन है, जिसके लिए हमें प्रीमियम पे करना है। और ये है हमारी शॉर्ट पोजीशन, सेल की पोजीशन, जिसके लिए हमें प्रीमियम मिला है। ये है लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। और ये है यानी सेल, इसको भी इसी सीक्वेंस में लिख लेते हैं, सेल शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पर जो नेट कैश फ्लो है, या कम कहें कि जो नेट गेन है, जो हमें टोटल वैल्यू मिलेगी प्रॉफिट एंड लॉस की, वो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो 20,500 पर जब हम कॉल को क्या करते हैं, बाय करते हैं, तो हमें कितने रुपए पे करने पड़ते हैं प्रीमियम के? 190, ठीक है, 190 हमें पे करने पड़ते हैं। और जो हायर साइड वाली ये थी कॉल, उसको जो हमने सेल किया तो उस पर कितने रुपए मिले थे? 66 रुपये मिले थे, ठीक है। तो ये जो निफ्टी 50 है, एक्सपायरी इसकी बिल्कुल सेम रखनी है हमको, ठीक है। ये मान लीजिए एक्सपायरी वाले दिन का केस चल रहा है, तो अगर एक्सपायरी वाले दिन मार्केट 20,500 पे क्लोज हो जाती है, तो ऐसे केस में जो 190 रुपये वाला प्रीमियम था वो कितना हो जाएगा? टोटल लॉस कितना होगा उसमें? वो ज़ीरो हो जाएगा प्रीमियम। अगर उसका ब्रेक इवन पॉइंट देखें हम, जो कि 20,690 है, तो ये क्या होगा? 190 माइनस, यानी पूरा पूरा हमारा 190 रुपये गए।
और इस स्ट्राइक प्राइस पर अगर मार्केट क्लोज हो जाती है एक्सपायरी वाले दिन, तो यहाँ तो 190 रुपये गए प्रीमियम के, जो हमने सेल कर रखे थे, जिसके लिए सेल करने पर क्या होता है, हमें प्रीमियम मिलता है मतलब 66 रुपये से जितना मार्केट नीचे आएगी वो हमारा टोटल प्रॉफिट होगा। और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, 66 से जीरो आ जाएगी वो प्रीमियम 66 रुपये। तो सेल के केस में ब्रेक इवन पॉइंट कितना था, 20,866। अगर 20,866 से जितना भी नीचे है तो वहाँ पर जो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, 66 रुपये का। तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट है अगर हम उसको यहाँ लिख लेते हैं, या तो अगर मार्केट यहाँ पे ख़त्म हो जाती है 20,500 पे, 190 रुपये का टोटल लॉस, यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट 66 रुपये का। दूसरा जो केस है, अगर मार्केट 20,500 पे बंद ना होकर एक्सपायरी वाले दिन 20,600 पे बंद होती है तो कितना लॉस होगा, तो 100 पॉइंट ऊपर आई है मार्केट, तो 190 रुपये वाली चीज़ कितने रह जाएगी, 90 रुपये रह जाएगी। फिर भी 90 रुपये का तो लॉस होगा ना मैक्सिमम, 90 रुपये का लॉस होगा, -90। और सेल के केस में कितना रहेगा, सेल तो उतना ही रहेगा, 66 रुपये वाली जीरो हो जाएगी। मैक्सिमम जो वो रहेगा प्रॉफिट सेल के केस में वो फिर भी 66 ही रहेगा। लेट्स से कि 600 पे बंद ना होके मार्केट 20,700 पे बंद होती है, 200 पॉइंट ऊपर, 190 रुपये प्रीमियम था, मार्केट 200 पॉइंट ऊपर चली गई, ब्रेक इन पॉइंट था 690। तो कितने का प्रॉफिट हो गया, अब यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है वो है 10 रुपये का, 10 रुपये ऊपर चले गए अपने ब्रेक इन पॉइंट से, जो प्रॉफिट है वो है 10 रुपये का। और यहाँ पे कितना है सेल के केस में, सेल तो अब भी 866 से नीचे ही है, तो इसके लिए भी जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो भी 66 रुपये ही होगा। तो अगली केस है में जहाँ पर मान लेते हैं मार्केट 20,800 पे क्लोज होती है, और 20,800 पे जब क्लोज होती है तब इससे कितने पॉइंट ऊपर है, 300 पॉइंट ऊपर है, तो अब प्रॉफिट कितना होगा, 100 पॉइंट और बढ़ जाएगा, 110। ऐसे ही 900 पे 100 पॉइंट और बढ़ जाएगा, 210, ऐसे ही 310 एंड सो बढ़ता रहेगा। लेकिन पुट के केस मतलब इस सेल के केस में क्या हुआ, जहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाई है 10, ये था इसका, ये है इसका, ये है इसका, 800 वाले केस में क्या होगा, जब मार्केट 800 पे थी तो 66 वाला कितना रहेगा, 866, ये तब भी 66 ही रहेगा, क्योंकि 866 जिसका ब्रेक इन पॉइंट है, और उससे नीचे जो है वहां पर प्रॉफिट होगा। लेकिन जैसे ही वो 20,900 में बंद होगा तो जो ये 66 वाली चीज है ये कितने की हो जाएगी। अब जो 866 ब्रेक इन पॉइंट है, 900 और उसके बीच कितना डिफरेंस है, दोनों के बीच 66 और इसके बीच 900 के बीच टोटल कितने रुपए का डिफरेंस आता है, तो 800, 20,866 और 20,900 में से अगर हम इसको घटाते हैं तो 4, 3, 34 और 0, यानी 34 रुपए का यहाँ पर लॉस होगा। तो जो यहाँ पर लॉस है वो कितने रुपए का होगा, 34 रुपए का। अब अगर मार्केट और 100 पॉइंट ऊपर बंद होती है तो लॉस बढ़कर 134 हो जाएगा, फिर लॉस बढ़कर 234 हो जाएगा, फिर 334 हो जाएगा एंड सो ऑन। जैसे ये आगे बढ़ रहा था प्रॉफिट, ऐसे ही लॉस आगे बढ़ता रहेगा। तो जो पहला केस था 20,500 वाला, उसमें 190 रुपये का टोटल लॉस है, 66 का प्रॉफिट है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, -124। इस केस में फिर -90 और प्लस के 66, कितना डिफरेंस होगा दोनों के बीच, -24। यानी अभी हम लॉस में चल रहे हैं अगर हमारी मार्केट यहाँ पर क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। 700 वाला केस जो है कि नंबर 3 वाला केस, +10 और +66 कितना हुआ,
पॉजिटिव में आ गया बना 76 का प्रॉफिट, क्योंकि जो कंबाइन ब्रेक इवन पॉइंट क्या था 20,000, कंबाइन जो ब्रेक इवन पॉइंट था वो था 20,624, यानी 20,624 से अगर हम ऊपर रहते हैं, तीसरा केस चल रहा है 700 वाला, कितना प्रॉफिट होगा 76, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही स्ट्राइक प्राइस निकलेगी। तो 76 का प्रॉफिट हुआ, फिर आगे बढ़ी गाड़ी, फिर 100 रुपये का पॉइंट हुआ, 100 रुपये का मतलब अतिरिक्त प्रॉफिट हुआ, 66 और 110, 176, फिर प्लस के 110, प्लस के 210 और माइनस के 34, अगर इन दोनों का करेंगे तो हम प्लस के 176, और ऐसे ही अगर हम आगे करते जाएंगे तो प्लस 176 प्लस 176 एंड सो ऑन, यानी कांस्टेंट हो जाएगा। जो प्रॉफिट है वो कांस्टेंट हो जाएगा, जितना मार्केट कितना भी ऊपर बढ़े प्रॉफिट अब कांस्टेंट हो गया, लिमिटेड प्रॉफिट हो गया। तो अब दूसरे केस पढ़ लेते हैं, नीचे की वाला। तो जब मार्केट में लग से यहाँ से की जगह 20,400 पर क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, तो क्या होगा, जितने भी 500 वाली स्ट्राइक प्राइस है वही जीरो हो गई, यानी उसमें टोटल लॉस 190 का है, तो 400 वाली, 300 वाली, 200 वाली, 100 वाली, यानी इससे जितनी भी नीचे अगर मार्केट बंद हो गई तो कॉल तो जीरो हो जाना उनका प्रीमियम, क्योंकि यानी हर एक के लिए जो मैक्सिमम लॉस होगा वो 190 होगा। तो -190, -190, -190 एंड -190 एंड सो ऑन, तो हर एक के लिए जो लॉस है वो -190 होने वाला है। और सेल के केस में ब्रेक इन पॉइंट था 20,866, यानी 20,866 से जितना भी नीचे की जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं, जितनी भी 20,866 से जितने भी नीचे की स्ट्राइक प्राइसेस हैं, उसमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कितना है, 66 रुपये का होगा। आपका जो प्रीमियम है वो 66 रुपये से जीरो हो जाएगा, यानी जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो 66 रुपये का होगा। तो यहाँ भी 66, यहाँ भी 66, यहाँ भी 66, यहाँ भी, तो 66 का प्रॉफिट कांस्टेंट रहेगा नीचे की तरफ। तो इन दोनों को जब जोड़ा था -90 को और 66 को, तो -124 लॉस था। और अगर हम इनको जोड़ेंगे, सेम है, सेम है, सेम है बिल्कुल, तो जो लॉस है -124, -124, -124, -124, -124 एंड कांस्टेंट हो जाएगा, यानी लॉस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, लिमिटेड हो गया। तो इस स्ट्रेटजी में हमको देखने को मिलता है कि बुल कॉल स्प्रेड के अंदर जब हम लोअर साइड की स्ट्राइक प्राइस को बाय करते हैं और हायर साइड की स्ट्राइक प्राइस को सेल करते हैं, अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस हो गए यानी, और सेम एक्सपायरी के लिए जब हम एक स्प्रेड बनाते हैं तो उसको बोलते हैं बुल कॉल स्प्रेड, और उसके अंदर हम अपने लॉस और प्रॉफिट को लिमिटेड कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी तब काम आती है जब आपका जो व्यू है मार्केट में या पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसिड के लिए, भले ही वो स्टॉक का ऑप्शन हो या वो इंडेक्स का ऑप्शन हो, आपका व्यू है कि वो ऊपर जाने वाला है, उसमें बुल रन आने वाली है, तब आप इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी स्ट्रेटजी जिसमें हमने देखा कि कैसे हमने जो लॉस है, जो हमारा मैक्सिमम लॉस है वो -124 ही रहेगा, मार्केट कितना भी गिर जाए, और मैक्सिमम प्रॉफिट +176 रुपये रहेगा कि मार्केट कितना भी ऊपर उठ जाए। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी हमें बताती है कि कैसे हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करके, आप इस वीडियो को पॉज करके ये सब दोबारा देख सकते हैं जो हमने बनाया है एग्जाम्पल, कैसे हम डिफरेंट स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके जो ट्रेडिंग के दौरान जब तक होती है, किस कारण की हमें पता ही नहीं होता, एक तरह का सट्टेबाजी चल रही होती है, उसको कम कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो लॉस होना था वो कितना था, 124, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है इस स्ट्रेटजी के अंदर वो कितना निकला है, वो +176। तो और इस दोनों का ब्रेक इन पॉइंट भी जो हमने निकाला था वो क्या था, 20,524। वो आप जो हमने अभी बनाया है पूरा ग्राफ, वो ये जो पूरी टेबल बनाई थी उस टेबल में आप उसको देख सकते हैं कैसे वो ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है अप्लाई हुआ है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है चैनल पे, आप ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जो मैक्सिमम लॉस है वो
124 रुपये का और मैक्सिमम प्रॉफिट 176 रुपये का है। लॉस इसलिए है क्योंकि हमारा व्यू है मार्केट के बुलिश होने का, बट श्योरिटी थोड़ी है मार्केट में कि हमारा व्यू राइट ही होगा, राइट होगा, वो रॉन्ग नहीं हो सकता। क्या चांसेस है उसके राइट होने के, कितने परसेंट चांसेस है? जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50-50% की है, या तो राइट हो सकता है व्यू, या नहीं हुआ तो बुलिश हो जाएगा। अगर बुलिश होगा तो लॉस हो जाएगा स्ट्रेटेजी में, और अगर बुलिश बुलिश नहीं हुआ तो लॉस हो जाएगा, और बुलिश व्यू रहा तो प्रॉफिट हो जाएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है अगर हम सही रहे? 176 का मैक्सिमम लॉस, 124 का। तो हमने लिया था निफ्टी 50 का केस। लेट्स से जो निफ्टी 50 है उसमें एक लोट में कितने होते हैं शेयर? फिलहाल 25 चल रहे हैं, 25 बोल रहा मैं, 75। कुछ समय पहले 50 थे, आने वाले समय में 100 भी हो सकते हैं एक लोट में नंबर ऑफ शेयर्स। लेट्स से हम मान लेते हैं कि अभी जो एक लोट में वो चल रहे हैं शेयर्स वो 100 है, यानी एक लोट में 100 शेयर है निफ्टी 50 के। तो इसके तहत इस स्ट्रेटजी में मैक्सिमम कितना लॉस होता एक लोट में? -124 है तो 124 मल्टीप्लाई बाई एक लोट में जितने शेयर हैं 100 है, तो यानी -12,400। यानी इस स्ट्रेटजी के अंदर अगर हम एक लोट लेते हैं तो एक लोट के तहत जो मैक्सिमम लॉस हमें हो सकता है वो 12,400 का है, प्लस ब्रोकरेज चार्जेस या जो भी कमीशन वगैरह होता है ब्रोकर का, एक्सचेंज का, वो भी ऐड कर ले 100-200 रुपये और, तो यानी मैक्सिमम लॉस इतना ही हो सकता है। बट अगर हमारा व्यू सही रहता है मार्केट में तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? 176। एक लोट लिया है जिसमें 100 शेयर है तो मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा 17,600 रुपये का होगा। ठीक है, माइनस ब्रोकरेज चार्जेस और कमीशन जो भी है 100-200 रुपये और इसमें से घटा लीजिए, तो इतने रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। तो इस वीडियो से हमने देखा कि कैसे आप अपने लॉस और प्रॉफिट को लिमिटेड वे में इसलिए क्योंकि जो ऑप्शन होता है वो जीरो सम गेम नहीं होता। लोग बोलते हैं जीरो सम गेम है, ये ऑलमोस्ट माइनस सम गेम होता है, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज चार्जेस भी हैं, कमीशन भी है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका आपको आगे पता लगेगा कि क्यों ये जीरो सम गेम नहीं है, ये माइनस सम गेम है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो मैक्सिमम लॉस है वो 12,400 का, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 17,600 का है एक लॉट के लिए, फॉर वन लॉट ऑफ निफ्टी। हमने हमारे लॉस को क्या कर दिया? लिमिटेड कर दिया, फिक्स कर दिया इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके। बट क्या हुआ दूसरा पासा, यानी दूसरा पहलू क्या है इस चीज़ का? हमारा प्रॉफिट भी क्या हो जाता है फिर? लिमिटेड हो जाता है। तो ऑप्शन के अंदर जितना ज़्यादा रिस्क आप लेते हैं उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट की संभावनाएं रहती हैं। बट मैक्सिमम रिस्क लेना ही क्यों है? क्योंकि ऑप्शन स्ट्रैटेजीज हैं या जो भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हेजिंग पर्पस के लिए बनाए गए थे। बट आप उनका अगर ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा आपको किसी ना किसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना चाहिए, हेजिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, स्प्रेड बनाने चाहिए, ताकि आप अपने लॉस को समझ सकें। जो आपकी लॉस बेयरिंग करने की कैपेसिटी है उसको आप एग्जॉस्ट ना करें, यानी उससे आप बाहर ना निकले, उन बाउंड्रीज को ना तोड़ें, ताकि आप अपनी जो लर्निंग है स्टॉक मार्केट की उनको जारी रख सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो हमारी मेहनत, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ जो ब्रेक इवन वाली वीडियो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।